दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों कि जैसा आप लोग जानते हैं कि हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है 5वां नंबर है। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिए हैं, जो कि आज 5वां है। अगर पिछले वाला वीडियो आप प्रैक्टिस सेट का नहीं देखे हैं, जो कि 1 से लेकर 4 तक का है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आप पिछला वाला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके तब आगे बढ़िए। तो ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का हम क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 5वां का सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं या इस प्रैक्टिस सेट को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बनाया गया है। जिस सब्जेक्ट का आपको टेस्ट देना है या पढ़ना है, सबका वीडियो आपको मिल जाएगा। पिछले पेट का भी वीडियो अपलोड किया गया, 2022 का भी, अब की बार 2023 का भी वीडियो अपलोड कर चुका है। तो उसमें से आप जो भी क्लास का वीडियो देखना चाहते हैं वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक, और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 से। आज का क्वेश्चन हम शुरू करेंगे 16 नंबर से। इसमें कह रहा है कृष्णिका विकिरण उच्चतम जो है अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्घ्य कैसा होता है। जो विकिरण उच्चता अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्घ्य कैसा होता है, तो इसका सही आंसर जो होगा तापमान बढ़ने पर जो है, तापमान बढ़ने पर घट जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा 17 नंबर का कि एस सी बाला सुब्रमण्यम एक थे, क्या थे, जिन्हें 2021 में मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया था। तो एस पी जो बाला सुब्रमण्यम थे, यह एक जो है गायक प्लस फिल्म निर्माता भी थे। तिनको जो है 2021 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम किस राज्य में शुरू किया गया। ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम जो शुरू किया गया है वह केरल राज्य से शुरू किया गया। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं है, कौन नहीं है। अब्बास खां शेरवानी, या अमीर खुसरो, या जियाउद्दीन बर्नी, या मिनहाज उस सिराज। तो इनमें से जो है दिल्ली सल्तनत का लेखक नहीं है अब्बास खां शेरवानी, यही हमारा सही होगा। अब्बास खां शेरवानी नहीं है दिल्ली इतिहास का लेखक। अब्बास खां शेरवानी की बात करें तो यह अकबर का राजकवि था। अकबर के कहने पर इन्होंने शेर शाह सूरी का इतिहास लिखा है। तो अकबर के कहने पर शेर शाह सूरी का इतिहास लिखने वाला कौन है, अब्बास खां शेरवानी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है शुष्का छिपका विटामिन की कमी से होता है, किसकी कमी से होता है। शुष्का छिपका जो होता है एक आँख का बीमारी होती है, आँख की बीमारी होती है। शुष्का छिपका जो होती है आँख की बीमारी होती है, किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन ए की कमी से जो होता है यह होता है। क्या होगा आंसर, ए हमारा सही होगा, ऑप्शन ए। आगे मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 27 आगे कह रहा है खगोल विद्या जो वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे। किसके दरबार के हिस्सा थे, ऑप्शन आपके सामने विक्रमादित्य, बिंबिसार, बिंदुसार, पृथ्वीराज चौहान। तो सही आंसर जो होगा कालिदास जो विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। और विक्रमादित्य जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है शकों को पराजित करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेता है। तो शकों को पराजित करने के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है द्वितीय, वह विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जीवीए अर्थव्यवस्था में किसी क्षेत्र, उद्योग एवं प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होता है। जीवीए का फुल फॉर्म क्या है। जीवीए का फुल फॉर्म पूछा है तो क्या होगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या होगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें कह रहा है कि कौन सी भारतीय मूल की राजनेता जो है स्थानीय लंदन परिषद की पहली दलित महिला मेयर बनी है। कौन भारतीय मूल की राजनेता की स्थानीय लंदन परिषद की पहली दलित महिला मेयर बनी है, तो कौन बनी है मेयर, वह मोहिंद्री के मिधा हैं। कौन है, मोहिंदर के मिधा।
आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे। मूलभूत अधिकार जो हैं किस संविधान से लिए गए हैं, तो अब सभी लोग को पता है मूल अधिकार जो हैं यूएसए से लिए गए हैं। कहाँ से? अमेरिका से लिए गए हैं। बात करें तो यूके से क्या लिया गया था, तो यूके से जो लिया गया है एकल नागरिकता लिया गया। क्या लिया गया है? एकल नागरिकता। और सोवियत संघ की बात करें तो इसमें मौलिक कर्तव्य लिया गया सोवियत संघ रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। और यूके से बात करें ब्रिटेन से, तो यहाँ से लिया गया है एकल नागरिकता। और अमेरिका से लिया गया मूलभूत अधिकार, मूलभूत अधिकार। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछ रहा है 31 नंबर का कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक का विलय प्रभावी हुआ है। कब हुआ था? विजय बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा देना बैंक का एक साथ विलय कब हुआ है? तो 1 अप्रैल 2019 में हुआ है। कितना? 1 अप्रैल 2019 में। ठीक। और पहले स्थान जो बीओबी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, यह दूसरी सरकारी सबसे बड़ी बैंक हो गई है। कौन? दूसरी सबसे बड़ी सरकारी बैंक है। पहले नंबर पे है एसबीआई। कौन है? एसबीआई। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। पोत का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो उसका जो नाम है निर्देशक दिया गया है। आगे बात करते हैं लोजिम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। लोजिम जो नृत्य शैली है किस राज्य से संबंध रखती है? गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो जो लोजम नृत्य है यह महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है कि इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है। धार्मिक नीति की आलोचना करने वाले कौन है? तो अकबर की बदायूनी जो है धार्मिक नीति की आलोचना की है अकबर के समय में। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा है जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किए थे। लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 42 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? झांसी है, प्रयागराज, गाजियाबाद या फिर आगरा। तो उत्तर मध्य का जो रेलवे मुख्यालय है वह प्रयागराज में है। कहाँ है? प्रयागराज। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो 2019 में भारत का पहला बैडमिंटन विश्व चैंपियन कौन रहा। बैडमिंटन विश्व चैंपियन कौन बनी थी 2019 में? तो यह बने थे पीवी सिंधु। कौन? पीवी सिंधु। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं या क्षार नीले। तो यही हमारा पहला सही होगा कि क्षार जो है स्वाद में कड़वे होते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले बात करते अगले क्वेश्चन की, कह रहा है कि पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित था। जो पाल वंश है किस हिस्से में था? पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिण, उत्तरी। तो पाल वंश का जो साम्राज्य था वह पूर्वी क्षेत्र में था। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। पूर्वी क्षेत्र में बंगाल, बिहार, इस सब क्षेत्र में पाल साम्राज्य का विस्तार था। और पाल साम्राज्य की बात करें तो पाल वंश की स्थापना करने वाले धर्मपाल थे। कौन थे? धर्मपाल थे। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। हिंदी का क्वेश्चन यहाँ शुरू होता है। तो इसमें कह रहा है अगला क्वेश्चन कि अनुकूल का विलोम क्या होगा। अनुकूल का विलोम क्या होता है? तो प्रतिकूल होता है। अनुकूल का विलोम क्या होता है? प्रतिकूल। अरविंद किसका पर्यायवाची है? अरविंद किसका पर्यायवाची है? तो यह कमल का पर्यायवाची है। किसका? कमल का। ऑप्शन ये हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि 58 नंबर का, जो मदिरा पीने का प्याला होता है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे। मदिरा पीने वाले प्याला को एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं चषक। ऑप्शन डी हमारा होगा चषक। ठीक। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खाली पुलाव पकाना। खाली पुलाव पकाना का अर्थ क्या होता है? मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खाली पुलाव पकाना। इसका सही आंसर जो होगा व्यर्थ कल्पना करना, फालतू के व्यर्थ की कल्पना करना। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बात करें तो एक वर्तनी शुद्ध है। एक वर्तनी किसके शुद्ध है? इनमें से कौन सा जो है शुद्ध वर्तनी है? आविष्कार, निशब्द या जमाता या देवर्षि। तो सही आंसर जो लिखा गया है सही वर्तनी, शुद्ध वर्तनी आविष्कार की है। आविष्कार की। ऑप्शन ए हमारा सही होगा।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के अध्यक्ष? तो सही आंसर जो होगा, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त के बैठक के अध्यक्ष जो करते हैं, अध्यक्षता करते हैं, वह लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 68 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सी ICS अधिकारी राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में गठन किए थे? तो पूछा है 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन कौन किए थे? मैकाले, लॉर्ड साइमन या फिर लॉर्ड इरविन या A.O. ह्यूम? तो कांग्रेस की स्थापना करने वाला, कांग्रेस की गठन करने वाला जो था तो A.U. होम था। कौन था? A.O. ह्यूम। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राज्य की विधि निर्णय शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राज्य के विधि निर्माण शक्ति में कौन सा सही कहा गया है? तो ऑप्शन आपके सामने पहला है, कह रहा है कि जिन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था है वहां प्रस्तावित विधेयक राज्य के ऊपरी और निचले दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए, यह कह रहा है। और दूसरा कह रहा है कि जिन राज्यों में एक सदनीय विधायिका की व्यवस्था है उनके लिए प्रस्तावित विधेयक राज्य के निचले सदन द्वारा तत्पश्चात राज्यसभा द्वारा पारित होने चाहिए। तो बी वाला हमारा कह रहा गलत है दोस्तों। क्या होगा? गलत है बी। इसमें हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। जो कहा गया था ऑप्शन पहले में वह सही कहा गया था। आगे बात करते हैं। कह रहा कि GEF एक अंतर्राष्ट्रीय अनुदान प्रदान करने वाली एजेंसी का, इसका विस्तृत नाम क्या है? GEF जो है एक अंतर्राष्ट्रीय अनुदान प्रदान करने वाली एजेंसी है। इसका पूर्ण नाम क्या होगा? पूरा विस्तार से नाम बताइए, क्या नाम है इसका? तो इसका जो सही आंसर होगा, ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड होता है। GEF का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड होता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 71 नंबर के क्वेश्चन कह रहा है कि जो है कामायचा निम्नलिखित में से कहाँ की मंगोलियन समुदाय द्वारा बजाया जाने वाला बीड़ा नुमा एक वाद्य यंत्र होता है? कहाँ का है? पश्चिमी गोवा का या पश्चिमी बिहार, पश्चिमी राजस्थान या पश्चिमी केरल का? तो जो मांगड़ियार है समुदाय बजाने वाला जो बीड़ा होता है वह पश्चिमी राजस्थान से है। कहाँ से? पश्चिमी राजस्थान। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 72 नंबर के क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? तो इसका दूसरा नाम अगस्त प्रस्ताव था। क्या होगा? अगस्त प्रस्ताव। कब चालू किया गया था अगस्त प्रस्ताव? तो यह शुरू किया गया था 1942 में। 1942 में करो, और 1942 में ही करो या मरो का नारा भी दिए थे महात्मा गांधी द्वारा। और भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में ही शुरू किया गया था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना करवाया था? दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना कराने वाला कौन शासक है? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन? ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक हमारा सही आंसर होगा। पूछा है 1 घंटे समांतर देशांतरी की दूरी कितनी होगी? 1 घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी कितनी होगी? 15 डिग्री, 30 डिग्री या फिर 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री? तो सही आंसर जो होगा 15 डिग्री। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। कितना? 15 डिग्री। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है और हिंदी में अनुवादित होकर पुरस्कार जीतने वाला पहला उपन्यास बन गया? हिंदी में अनुवादित होने वाला पुरस्कार जो है पहला उपन्यास बन गया है दोस्तों। कौन थे? राग दरबारी या रेत समाधि या गुनाहों का देवता या काशी का 80? तो सही आंसर जो होगा रेत समाधि जो है
रेत समाधि हिंदी से अनुवादित होकर पुरस्कार जीतने वाला पहला उपन्यास बन गया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 76 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। कौन सा खनिज जो है केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। मेनोजाइट, सोना या लौह अयस्क या ग्रेफाइट। तो केरल राज्य में जो प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होता है यह होता है लौह अयस्क। क्या? लौह अयस्क। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे एप्सम साल्ट के नाम से जाना जाता है। एप्सम साल्ट के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? तो मैग्नीशियम सल्फेट को, मैग्नीशियम सल्फेट को किस नाम से जाना जाता है? एप्सम साल्ट के नाम से जाना जाता है मैग्नीशियम सल्फेट को। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 78 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मैन इन वाइट ए बुक ऑफ क्रिकेट। मैन इन वाइट ए बुक ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा मुकुल केशवन है। कौन है? मुकुल केशवन। और कब लिखे थे यह पुस्तक? तो यह 1907 में लिखे थे, मैन इन वाइट ए बुक ऑफ क्रिकेट। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुगार्ड में सप्तऋषि नामक झंडा फहराया था। कौन थे दोस्तों 1907 में स्वतंत्रता सेनानी? तो इसका सही आंसर जो होगा मैडम भीखाजी कामा। कौन थे? मैडम भीखाजी कामा। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है निम्न में 80 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्षा का एक रूप नहीं होता? वर्षा का एक रूप नहीं होता। वर्षा या हिमपात, कोहरा, ओला। तो सही आंसर जो होगा वर्षा का रूप नहीं होता है, वह कोहरा होता है। ठीक, ऑप्शन सी हमारा होता है कोहरा। आगे बात करते हैं। तो कह रहा है कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 4 अप्रैल 1951 में, या 20 जून 1951, या 27 अप्रैल 1951, या 23 दिसंबर 1951 को। तो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वह 20 जून 1951 में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2022 में भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किए थे। ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ से किए थे? तो यह नई दिल्ली से किए थे। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ड्रोन महोत्सव उत्सव जो है यह नई दिल्ली से उद्घाटन किए थे माननीय हमारे प्रधानमंत्री। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर, या 23 अक्टूबर, 6 मार्च, 19 जनवरी। तो सही आंसर जो होगा राष्ट्रीय आपदा दिवस जो मनाया जाता है यह 19 जनवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछ रहा है भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? दक्षिणतम छोर कौन सा है? कन्याकुमारी, या कैलेमियर पॉइंट, या निकोबार द्वीप समूह में स्थित जो है इंदिरा पॉइंट, या फिर त्रिवेंद्रम में स्थित कोवलम। ये तो कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो सही आंसर जो होगा निकोबार में जो स्थित है इंदिरा पॉइंट, यह स्थित है सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो कि निकोबार द्वीप में स्थित है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कह रहा मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के अवसर पर निम्न में से किस राज्य में मकर विलक्कू नामक वार्षिक उत्सव आयोजन किया जाता है? मकर विलक्कू जो उत्सव मनाया जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है केरल में। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि इसमें कह रहा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है किस वर्ष शुरू की गई थी? 2014 में, 2018, 2017, 2015 में। तो सही आंसर जो होगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा जो है यह 2015 में शुरू की गई थी। कब? 2015 में। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल जो है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से संबंधित है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से संबंधित है। कौन सा गवर्नर जनरल था?
तो इसका सही आंसर जो होगा लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है कि किस राज्य ने अगले 5 वर्षों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति अपनाया है। कौन राज्य जो है अगले 5 वर्षों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अपनाया है। मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, पंजाब। तो इसमें सही आंसर जो होगा कि त्रिपुरा जो है इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अपनाया है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें 89 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है। हरित शैवाल किसे कहा जाता है। तो हरित शैवाल जो कहा जाता है क्लोरोफाइसी को कहा जाता है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा, क्लोरोफाइसी। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है 90 नंबर के क्वेश्चन कि निम्नत तापमान किसके द्वारा नापा जाता है। निम्नत तापमान जो है किसके द्वारा नापा जाता है। तो अल्कोहल थर्मामीटर द्वारा। किसको, अल्कोहल थर्मामीटर द्वारा, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है। कौन सा जो है न्यूनतम छिद्र युक्त है। तो इसका सही आंसर जो होगा चिकनी मिट्टी। कौन होता है, चिकनी मिट्टी, ऑप्शन सी हमारा सही होगा, न्यूनतम छिद्र युक्त। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन 92 कह रहा है कि अलीगढ़ में मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी। मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो करने वाले हैं तो सर सैयद अहमद खां हैं। कौन है, सर सैयद अहमद खां, जिसे वर्तमान समय में कहा जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है 93 नंबर कि जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है। सरकार जब है कर को कम करती है और व्यय को बढ़ाती है तो इस राजकोषीय नीति को क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है विस्तारवादी राजकोषीय नीति, ऑप्शन ए होगा, विस्तारवादी राजकोषीय नीति होता है जिसमें जो है कर को कम किया जाता है और व्यय को बढ़ाया जाता है, तो विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहा जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की 94 नंबर का।